गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। कल हमने सेक्शन 59 टू 64 आपको कवर किए थे। आज सेक्शन जो कवर होंगे आपके लिए, आज जो सेक्शन जो कवर किए जाएंगे वो सेक्शन 65 जिसमें ऑडिट के बारे में बात होगी, 66 स्पेशल ऑडिट के बारे में बात होंगी, 67 इंस्पेक्शन के बारे में बात होंगी एंड सर्च एंड सीजर। सिक्सटी एट इंस्पेक्शन होगा ऑफ ट्रक, 69 अरेस्ट होगा, 70 71 72 ये तीनों सेक्शन कोऑपरेट किससे करवाया जाएगा? सेकेंडरी पार्टी, प्राइमरी पार्टी और अदर्स। तो आज सेक्शन 65 टू 72 आपसे डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 65। 65 डिपार्टमेंटल ऑडिट के बारे में बात कर रहा है कि ये डिपार्टमेंटल ऑडिट करवाया जा सकता है रजिस्टर्ड पर्सन का, चाहे कमिश्नर सर अपने ऑफिस में करवाएं, अपने यहाँ करवाएं, डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में कराए, या ये असेसी के ऑफिस में हो। पहले मैं आपको समरी से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद लीगल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि ये डिपार्टमेंटल ऑडिट कमिश्नर ऑफिस या असेसी के ऑफिस में हो सकता है। ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी ऑफिस, चाहे असेसी का ऑफिस हो चाहे ऑफिसर का ऑफिस हो। कितने पीरियड का ऑडिट हो सकता है? चाहे एक पीरियड हो, एक फाइनेंशियल ईयर हो, या फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो, या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हो। फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाएगी कि कितने समय का ऑडिट होगा। इंफॉर्मेशन या नोटिस 15 डेज एडवांस में दिया जाएगा। जीएसटी एडीटी ऑडिट 01 नोटिस 15 दिन पहले दे दिया जाएगा कि सर आपका ऑडिट होने वाला है। असेसी फैसिलिटेट करेगा जो भी ऑफिसर ऑडिट करेगा, एंड टाइमली और करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये ऑडिट 3 महीने के अंदर अंदर खत्म होगा। फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है 6 मंथ का। कब से? फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट मेड अवेलेबल एट द डिपार्टमेंटल ऑफिस। डिपार्टमेंट के ऑफिस में जब बुक्स ऑफ अकाउंट आपने अवेलेबल करा दी तब से। ये तो बात रही डिपार्टमेंट के ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल कराई गई। और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट असेसी के ऑफिस में, या एक्चुअली रूप से जब ऑडिट स्टार्ट हुआ असेसी के ऑफिस में, जो भी लेटर हो, जो भी बाद में हो, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट खत्म हो जाएगा। इसको फर्दर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। इसका फॉर्म था जीएसटी एडीटी 01 इंफॉर्मेशन देने का कि आपका ऑडिट होने वाला है, और जीएसटी एडीटी 02 जो कंक्लूजन निकलेगा, ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा फाइंडिंग्स को और बताएगा राइट एंड ऑब्लिगेशन इफ नेसेसरी शो कोज नोटिस शैल बी इशूड। शो कोज नोटिस इशू किया जाएगा। जीएसटी एडीटी 2 में रिपोर्ट जाएगी और जो उसके पास राइट है और ऑब्लिगेशन है कि शो कोज नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए जाएगी असेसी को। नेक्स्ट ऑडिट है सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट। यदि नीड टू कंडक्ट ड्यूरिंग एनी स्क्रूटनी कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे,
इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सर्च एंड सीजर हो रही थी, अदर प्रोसीडिंग थी, और यह केस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, वैल्यू का इशू है, आईटीसी नॉर्मल लिमिट के अंतर्गत नहीं है, तो एसीडीसी और उससे ऊपर के ऑफिसर कमिश्नर सर की परमिशन लेकर नोटिस टू पर्सन स्पेशल ऑडिट टू बी कंडक्टेड नोटिस इशू कर सकते हैं उस व्यक्ति को कि आपका स्पेशल ऑडिट होना है, और ये ऑडिट किया जाएगा सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कमिश्नर सर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसका फॉर्म होता है जीएसटी एडीटी 03। 01 में इंफॉर्मेशन देने का था जनरल ऑडिट का, 02 जनरल ऑडिट की रिपोर्ट का था, 03 जो है नोटिस है फिर वही कि भैया आपका स्पेशल ऑडिट होना है। ये 90 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, फर्दर 90 दिन इसमें टाइम बढ़ाया जा सकता है। यदि एडवर्स रिपोर्ट है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। शो कोज नोटिस इशू किया जा सकता है यदि जरूरत है, और जो फीस जो होगी वो कमिश्नर सर के द्वारा पे की जाएगी। ये इररेलेवेंट होगा कि आपका टैक्स ऑडिट हो गया है, कॉस्ट ऑडिट हो चुका है, और स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट जैसे वहां जीएसटी एडीटी 02 में जा रही थी, यहां जीएसटी एडीटी 04 में जाएगी। ये तो थे सेक्शन 65, 66। इनको जरा हम लीगली टेक्स्ट के रूप में पढ़ लेते हैं कि लीगली इसमें क्या लिखा गया है। सेक्शन 65, ऑडिट बाई टैक्स अथॉरिटी। ऑडिट बाई कमिश्नर, द कमिश्नर और एनी अदर ऑथराइज्ड बाई हिम। कमिश्नर सर या जिसको इन्होंने कमिश्नर सर ने ऑथराइज कर रखा है, बाई वे ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर may undertake audit of any registered person for such period at such frequency and in such a manner as may be prescribed. Clear? The officers referred to in the section subsection number 1 may conduct audit at the place of business of the registered person or their offices. Clear? नोटिस कितने दिनों के अंदर अंदर दे दिया जाएगा? 15 दिनों के अंदर अंदर। जीएसटी एडीटी 01, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय वे ऑफ नोटिस नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ऑडिट कितने दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? पहले 3 महीने दिए गए हैं, फर्दर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। द ऑडिट अंडर सबसेक्शन नंबर 1 shall be completed within a period of the 3 months from the date of commencement of audit, provided that कि कमिश्नर सर खुद करवा रहे हैं ऑडिट तो कमिश्नर की परमिशन लगेगी। यदि 3 महीने से पीरियड को बढ़ाना है, वेयर अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट बी completed within a 3 month, he may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period by further period not exceeding 6 months. फर्दर 6 महीने से बढ़ा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट शैल मीन द ड्यू डेट ऑन विच द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉल्ड फॉर, जो भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स जो मांगे गए थे टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, आर मेड अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जब रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जब अवेलेबल करा दिए गए, या एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, एक्चुअल जब से ऑडिट स्टार्ट हुआ, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी, उन्हें प्रोवाइड कराएगा टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट ही में रिक्वायर, जो भी उन्हें जरूरत है वो सब। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, वो सभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी एज ही में रिक्वायर रेंडर असिस्टेंस फॉर टाइमली कंप्लीट ऑफ ऑडिट, टाइमली ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। इंफॉर्मेशन ऑफ द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन 30 days inform the registered person whose record are audited about the finding and his right and obligation and reason for the finding, प्रोवाइड की जाएंगी, बताया जाएगा कि ये जो फाइंडिंग्स निकली हैं ऑडिट में आपकी। 7वां, वेयर
audit conducted under subsection number 1 results in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded, or ITC credit wrongly availed or utilized, the officer section 73, 74 show cause notice and demand order की प्रोसीडिंग चालू कर देगा। क्लियर? तो ऊपर वाले में मैंने फॉर्म बताए थे जीएसटी एडीटी 01 जो इंफॉर्मेशन देनी थी 15 दिन पहले उसके लिए यूज होगा, और जो फाइंडिंग्स निकली हैं और जो कंक्लूजन निकले हैं एडीटी 02। स्पेशल ऑडिट में जो इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका ऑडिट होने वाला है एडीटी 03, और जब फाइंडिंग्स या रिपोर्ट जो बन के आएंगी एडीटी 04। ऊपर वाले में टाइम लिमिट थी 3 मंथ और फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता था 6 मंथ कमिश्नर साहब की तरफ से। अब यहां जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज, इसको 90 डेज, इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है 90 डेज के लिए। पढ़ते हैं। यदि कोई भी स्क्रूटनी का मैटर है, इंक्वायरी का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, या कोई प्रोसीडिंग है, या कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस है, तो एसी असिस्टेंट कमिश्नर तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सी सेंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड नहीं की गई है, क्रेडिट जो अवेल्ड है इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं लिया गया है, ही में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर साहब की प्रायर अप्रूवल लेकर डायरेक्ट सर रजिस्टर्ड पर्सन, इस व्यक्ति को रजिस्टर्ड पर्सन को कह सकते हैं बाई कम्युनिकेशन इन राइटिंग। ये कम्युनिकेशन किससे की जाएगी? एडीटी 03 टू गेट हिज रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा आपका ऑडिट कराया जाएगा, कमिश्नर साहब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे, और इसकी फीस भी जो होगी वो डिपार्टमेंट ही पे करेगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग दैट, सबसेक्शन नंबर 1 स्पेशल ऑडिट का लागू हो जाएगा भले ही आपने किसी अदर लॉ के अंतर्गत ऑडिट क्यों ना करा रखा हो। द अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड under any other provision of this act or any other law for the timing in force। चाहे जीएसटी के अंतर्गत आपका ऑडिट हो रखा है या अदर किसी लॉ के अंतर्गत आपका ऑडिट हो रखा है, फिर भी हम आपका ऑडिट कराएंगे। टाइम लिमिट वही 90 दिन प्लस 90 दिन। द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कॉस्ट अकाउंटेंट सो नॉमिनेटेड शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज सबमिट अ रिपोर्ट किसमें दी जाएगी? एडीटी 04 में of such audit duly signed and certified by him to the said assistant commissioner, mentioning therein such other particular as may be specified, provided that assistant commissioner may on an application made to him in this behalf by the registered person या chartered accountant या cost accountant कहता है या for any other material and sufficient reason है तो extend कर सकता है said period by further 90 days, further 90 दिनों के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल गैदर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन नंबर 1। यदि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है उसको वो यूज करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट के, तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो कि एसएससी के खिलाफ है। यदि इंफॉर्मेशन लायबिलिटी बढ़ रही है तो उस केस में विच इज प्रपोज टू बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इज अंडर दिस एक्ट और एनी अदर रूल्स देयर अंडर। इसकी फीस और एक्सपेंसेस जो होंगे वो डिपार्टमेंट पे करेगा। द एक्सपेंस ऑफ एग्जामिनेशन द ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स अंडर सबसेक्शन नंबर 1 इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट shall be determined and paid by the commissioner, and such a determination shall be final. Show cause notice. Where a special audit conducted under subsection number 1 result in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded,
और ITC wrongly credited, availed or utilized, the proper officer may initiate action under section 73 और 74. डिमांड एंड रिकवरी आपके ऊपर हो जाएगी यदि कोई भी लाइबिलिटी निकल के आती है तो। अगला सेक्शन है इंस्पेक्शन, सेक्शन 67। इंस्पेक्शन किस बात का किया जाएगा? यहाँ सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है जो कि इनपुट से आउटपुट तैयार कर रहा है, और ये ITC अपना बुक्ड करता है। तो ये उल्टे सीधे कर्म क्या कर सकता है? आउटपुट टैक्स कम हो जाए या ITC बढ़ जाए, जिससे कि नेट GST की लायबिलिटी कम हो जाए। तो जो मेन पार्टी है इसका इंस्पेक्शन हो सकता है मेन पार्टी का या सेकेंडरी पार्टी का। कहाँ हो सकता है? बिजनेस प्लेस पर। सेक्शन 67(1) बोलता है कि हम इंस्पेक्शन करा सकते हैं मेन पार्टी का या ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस कीपर है उसका। कहाँ? बिजनेस प्लेस पर, केवल बिजनेस प्लेस पर। लेकिन 67(2) सर्च सीजर रेड के बारे में बात करता है। ये बिजनेस प्लेस पर भी हो सकती है और घर पर भी हो सकती है। इसमें गुड्स या डॉक्यूमेंट कुछ भी सीज कर सकते हैं ये। इफ द प्रॉपर ऑफिसर है रीजन टू बिलीव दैट एनी गुड्स लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, और कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं, यस हैं, ओके देन सीज द गुड्स। लेकिन यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस गुड्स को सीज करना, तब तो उस गुड्स को सीज कर दिया जाएगा। यदि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, देन पास एन ऑर्डर नॉट टू रिमूव द गुड्स और अदरवाइज डील विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। ऑफिसर की परमिशन के बिना इसमें कोई डील नहीं किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा यदि गुड्स, यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सीज करना। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है सीज करना, तो उसको सीज कर दिया जाएगा। यदि पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, ब्रेड है, हजार्डस नेचर का कोई गुड्स है, एनिमल्स हैं जो आपके ख़त्म हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा समय रखा जाएगा तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, खरा एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो उसको इमीडिएटली रूप से सोल्ड आउट किया जा सकता है। नाउ डिपार्टमेंट नीड टू इशू ए नोटिस टू कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स। डिपार्टमेंट यहाँ सीज कर लिया, कॉन्फिस्केशन का नोटिस देगा विद इन 6 मंथ। इस पीरियड को फर्दर 6 मंथ बढ़ाया सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर की डेट से। यदि टाइमली नोटिस दे दिया यस और असेसी हट जाता है, तो गुड्स जो है कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे और इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। यदि 6 महीने और फर्दर 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू नहीं किया गया कॉन्फिस्केशन का, देन गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसका यह गुड्स है। यदि आप रेड के दौरान डॉक्यूमेंट भी ले जाते हैं, उसको सीज कर लेते हैं आप, यस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, तो आप रख सकते हैं उस पीरियड के लिए जहां तक आपको ज़रूरत है, उसके बाद रिटर्न कर दीजिए। यदि रेलेवेंट नहीं है तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। जेरॉक्स कॉपी रेलेवेंट पेपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड और गुड्स कैन बी प्रोविजनली रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग बॉन्ड। आप जेरॉक्स कॉपी ले सकते हैं, रेलेवेंट पेपर ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें, और गुड्स को रिमूव कराना चाहते हैं तो बॉन्ड दे दीजिए, बॉन्ड भर दीजिए। बॉन्ड भरने के बाद गुड्स रिमूव हो सकता है। सेक्शन ये आपका हो गया 67। नेक्स्ट है सेक्शन 68, इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इन मूवमेंट। फैक्ट्री से गुड्स डेस्टिनेशन पे जा रहा है, सप्लायर गुड्स को रिसिपिएंट को भेज रहा है, तो वो कह रहे हैं यदि 50,000 रुपये से ऊपर का माल है तो आपसे इनवॉइस, ई वे विल, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट का मतलब है इनके लिए ई वे विल मांगा जा सकता है, और एंड प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, इनवॉइस,
ई वे विल, वो सब आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे बिफोर द ऑफिसर, ऑफिसर के सामने, ऑन डिमांड, डिमांड करने पर, फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, इंस्पेक्शन हो गई। नेक्स्ट है अरेस्ट। किस किस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, इसमें बता रहे हैं कि वही आप आउटपुट लायबिलिटी को कम कर लेते हैं बोगस बिल, फॉल्स बिल लगाकर, या आईटीसी को बढ़ा लेते हैं जिससे कि नेट जीएसटी आपकी कम हो जाए, या आपने जीएसटी कलेक्ट कर ली है लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपने जमा नहीं कराई है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आउटपुट लायबिलिटी को घटाना, आईटीसी को बढ़ाना जिससे कि नेट जीएसटी कम हो जाए, या आपने टैक्स ले लिया और उस टैक्स को 3 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें बताते हैं कॉपरेट के बारे में। सेक्शन 70 की जो सेकेंडरी पार्टी है वो कॉपरेट करेगी। रिक्वायर्ड दैट पर्सन रिलेटेड विद द केस, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, वेयर हाउस कीपर हो, एजेंट हो, जॉब वर्कर हो, वो कॉपरेट करेगा। अपने अटेंडेंस जब बुलाया जाएगा तब वो आएगा, जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांगे जाएंगे वो प्रोवाइड कराएगा। ऐसे ही मेन पार्टी में रिक्वायर्ड दैट टैक्सेबल पर्सन कॉपरेट करेगा ऑडिट के लिए, स्पेशल ऑडिट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड रिपोर्ट, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड की प्रोवाइड कराएगा जो भी मांगी जाएगी। और अदर्स लोगों के लिए कहा गया है, चाहे एसजीएसटी के ऑफिसर हो, यूटीजीएसटी के ऑफिसर हो, आईजीएसटी के ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हो, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हो, वो सब इस एक्ट के लिए कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो सेक्शन 65 एंड 66 जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑडिट और स्पेशल ऑडिट था वो आपको पढ़ा दिया गया। अब सेक्शन 67 का लीगल टेक्स्ट देखते हैं, जहां इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के बारे में बात हो रही है। इंस्पेक्शन वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर has reason to believe that a taxable person has suppressed any transaction related to the supply or goods or services both or the stock of the goods in hand, or has claimed ITC in excess of his entitlement under this act, or has indulged in contravention of any of the provision or the act or the rules made thereunder to evade the tax under this act. टैक्स का एवेजन किया है, लायबिलिटी को कम किया है, आईटीसी को बढ़ाया है, यदि जॉइंट कमिश्नर को ऐसा लग रहा है, या एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ये तो था प्राइमरी पार्टी, मेन पार्टी, फर्स्ट पार्टी। अब बात करते हैं सेकेंडरी पार्टी के बारे में, कि जो ट्रांसपोर्टिंग करने वाला बंदा है, ट्रांसपोर्टर, या ऑनर ऑफ द वेयर हाउस कीपर, गोडाउन का मालिक, और एनी अदर प्लेस इन विच गुड्स हैव बीन एस्केप्टेड, छिपा कर रखा गया है, किस लिए? टैक्स की लायबिलिटी से बचा जा सके। और हैज केप्ट हिज अकाउंट और गुड्स इन सच अ मैनर, और इस तरीके से गुड्स रखा गया है, इस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, एज इज लाइकली टू केस इवेजन ऑफ द टैक्स, जिससे कि टैक्स का इवेजन हो रहा है। सेकेंडरी पार्टी भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ही में ऑथराइज इन राइटिंग एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स to inspect any place of the business of the taxable person or the persons engaged in the business of the transporting goods. ट्रांसपोर्टर के यहाँ आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एंड ऑनर ऑफ द वेयर हाउस कीपर के यहाँ कर सकते हैं, और उसके गोडाउन, और एट एनी अदर प्लेस, किसी अदर प्लेस पर भी आप लोग कर सकते हैं। प्राइमरी पार्टी हो चाहे सेकेंडरी पार्टी हो, सभी के यहाँ इंस्पेक्शन बिजनेस प्लेस पर किया जा सकता है। सर्च एंड सीजर चाहे बिजनेस प्रमाइसेज हो चाहे रेसिडेंट हो सकती है। Where a proper officer not below the rank of joint commissioner, either pursuant to an inspection carried out subsection number 1, सबसेक्शन नंबर 1 के अंतर्गत जो इंस्पेक्शन किया गया उससे मिला या उसके अलावा किसी भी तरीके से, हैज रीजन टू बिलीव, उन्हें विश्वास है कि दैट एनी गुड्स लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, एनी डॉक्यूमेंट और द बुक्स और थिंग्स विच इज इन द ओपिनियन विल बी यूजफुल और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। कोई भी गुड्स है या डॉक्यूमेंट है जो कॉन्फिस्केट किए जाने हैं इस गुड्स प्रोसीडिंग के लिए, आर सीक्रेटेड इन एनी प्लेस, किसी स्थान पर छुपाए गए हैं, ही में ऑथराइज इन राइटिंग, वह लिखित में ऑथराइज कर सकता है, एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स के किसी भी ऑफिसर को, टू सर्च एंड सीज,
सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए, और मे हिमसेल्फ और खुद से जॉइंट कमिश्नर सर्च और सीज कर सकता है सच गुड्स और डॉक्यूमेंट और द बुक्स और थिंग्स, इन सब चीजों को, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उस गुड्स को सीज कर पाना, तो प्रॉपर ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम मे सर्व ऑन द ऑनर को, या जो कस्टोडियन है गुड्स का वो, या वेयर हाउस कीपर, या जो भी है एजेंट जो भी है, एन ऑर्डर पास कर सकता है दैट ही शैल नॉट रिमूव, वो रिमूव नहीं करेगा, पार्ट विद और अदरवाइज डील विद द गुड्स, और गुड्स के साथ डील नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच ऑफिसर, उस ऑफिसर की परमिशन के बिना, प्रोवाइडेड फॉर द डेट document or the books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary, उतने समय तक रखी जा सकती हैं जितना उनके लिए जरूरी है, for their examination, उनकी एग्जामिनेशन के लिए, and for any inquiry or proceeding under this act, इस एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी और प्रोसीडिंग के लिए। आगे the document, books or things referred to in the subsection number 2 or any other document or the books or things produced by taxable person or any other person which has not been relied upon for issue of the notice under this act or rules made thereunder shall be returned to such person within a period not exceeding 30 days of issue of the said notice। मतलब यदि कोई रेलेवेंट पेपर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है इस प्रोसीडिंग का, वो सब पेपर 30 दिनों के अंदर अंदर वापस कर दिए जाएंगे। पावर ऑफ द ऑफिसर ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर, उसकी ऑफिसर की पावर क्या है, वो किसी अलमीरा को ओपन करने के लिए बोल सकता है, किसी सील को तोड़वाने के लिए बोल सकता है, दरवाजे को तोड़ सकता है, कोई डिवाइस मांग सकता है इलेक्ट्रॉनिक, कोई बॉक्स, इन सब को खोला जा सकता है जहां उसे डाउट है कि कॉन्ट्राबेंड गुड्स या कोई डॉक्यूमेंट ऐसे छिपा कर रखे गए हैं। द ऑफिसर ऑथराइज अंडर सबसेक्शन नंबर 2 shall have the power to seal or break or open the door of the premises or to break open any almirah, electronic devices, box, receptacle in which any goods or accounts registered document of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, almirah, electronic device, box or receptacle is denied। जेरॉक्स कॉपी ले सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी डॉक्यूमेंट आर सीज्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 2 शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक द कॉपी देयर ऑफ और टेक द एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर एट सच प्लेस एंड टाइम एट सच ऑफिसर में इंडिकेट इन दिस बिहाफ एक्सेप्ट वी आर मेकिंग सच कॉपीज और टेकिंग सच एक्सट्रैक्ट में इन द ओपिनियन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर प्रीजुडिशियली अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। यदि प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकती है तो वो मना भी कर सकता है। गुड्स को भी हम प्रोविजनली रूप से रिलीज कर सकते हैं यदि आप बॉन्ड भरकर दे दें। द गुड्स सो सीज्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 2 शैल बी रिलीज ऑन द प्रोविजनल बेसिस अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन सच अ मैनर एंड ऑफ सच क्वांटम रेस्पेक्टली एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड on the payment of applicable tax, interest, penalty payable as the case may be. Goods shall be returned if the notice not given within the time. Goods return कर दिया जाएगा यदि नोटिस 6 महीने प्लस फर्दर 6 महीने मतलब 1 साल के अंदर अंदर नहीं दिया गया। Where any goods are seized under subsection number 2 and no notice in respect thereof is given within a 6 month of the seizure of the goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they are seized, provided that period of the 6 month may, on the sufficient cause being shown, be extended by the proper officer for the further period not exceeding 6 month. Disposal of the goods, गुड्स जो हमने अपने कब्जे में ले लिया है कॉन्फिस्केट हो गया है तो उसको बाद में गवर्नमेंट की ऑनरशिप हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, नंबर पहला। और डिस्पोजल ऑफ दूसरी बात ये बोल सकते हैं यदि पेरिशेबल नेचर का यदि गुड्स है जिसको सीज्ड करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो उसको इमीडिएटली रूप से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। द गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द पेरिशेबल हजार्डस नेचर ऑफ एनी गुड्स डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स विद पासिस ऑफ द टाइम, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कॉन्स्टेंट ऑफ द स्टोरेज स्पेस
लिमिट, हमारे पास लिमिटेशन है स्पेस की, नहीं रखा जा सकता फॉर द गुड्स, और एनी अदर रेलेवेंट कंसिडरेशन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द गुड्स और क्लास ऑफ द गुड्स, जैसे साल्ट है, न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, मेंथोल है, कैम्फर है, सेफ्रॉन है, फायरवर्क्स है, ये सब चीजें which shall as soon as may be after its seizure under subsection number 2 shall be disposed of by the proper officer in such a manner as may be prescribed. Where any goods specified under subsection number 8 have been seized by the proper officer or any officer authorized by him under subsection number 2, he shall prepare an inventory of such goods in such a manner as may be prescribed. क्या क्या गुड्स मिला है उस सब की एक इन्वेंट्री लिस्ट तैयार की जाएगी. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, सप्लायर माल रिसिपिएंट को भेज रहा है, 50,000 रुपए से वैल्यू के ऊपर का माल है, तो ई वे बिल, इनवॉइस, ये सब ट्रक वाले ड्राइवर से चेक किए जा सकते हैं. कन्वेंस इन चार्ज, द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज से मांग सकती है, क्या मांगा जा सकता है, ऑफ द कन्वेंस के पर्सन इंचार्ज से मांगा जा सकता है, क्या मांग सकते हैं पर्सन इंचार्ज से, कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स, जो कोई कंसाइनमेंट लेकर जा रहा है गुड्स का, जो गुड्स लेकर जा रहा है, ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, कितनी, 50,000 से ऊपर की वैल्यू का माल लेकर जा रहा है. टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, वही ई वे बिल, इनवॉइस, ये सब चीजें उससे मांगी जा सकती हैं. और डिवाइस का भी कंसेप्ट आया नहीं है, तो डिवाइस का जब कंसेप्ट आएगा तब देखेंगे. तो अभी तो खाली ई वे बिल का कंसेप्ट है, तो ई वे बिल उससे मांगा जा सकता है. द डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी इन द सबसेक्शन नंबर 1 वेरीफाइड की जाएंगी ऑफिसर के द्वारा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. वेयर एनी कन्वेंस रेफर टू इन द सबसेक्शन नंबर 1 इज इंटरसेप्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एट एनी प्लेस, कहीं भी जगह एक बार जब ट्रक रोका जाता है, he may require such person in charge of said conveyance to produce the document prescribed under the said subsection. मतलब ई वे बिल मांग सकता है, डिवाइस मांग सकता है वेरिफिकेशन के लिए, और इस ट्रक के ड्राइवर को said person shall be produce the document and device and also allow the inspection of the goods, और ट्रक की छानबीन, गुड्स चेक करने को भी अलाउ करेगा कन्वेंस इंचार्ज. सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, आउटपुट लायबिलिटी को घटाया गया, आईटीसी को बढ़ाया गया, जिससे कि नेट जीएसटी कम हो जाए, या जो टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर भी डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराया, उस केस में लॉ मेकर बोल रहे हैं कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है. वेयर द कमिश्नर है रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 132(1) ए बी सी डी, यहाँ यही लिखा गया है आउटपुट लायबिलिटी को घटाना, इनपुट को आईटीसी को बढ़ाना, जिससे कि नेट जीएसटी कम हो जाए, तो उस केस में विच इज पनिशेबल अंडर क्लॉज नंबर 1 और 2 ऑफ द सबसेक्शन नंबर 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ द सेट सेक्शन, ही में बाई ऑर्डर ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है. वेयर द पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन नंबर 1, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. For an offense specified under section 132(5), the officer authorized to arrest the person shall inform such person of the ground of arrest. अरेस्ट के ग्राउंड बताएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. बेल, वो बता रहे हैं बेल के बारे में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत, where a person is arrested under subsection number 1 for any offense specified under section 132(4), he shall be admitted to bail or in default of bail forwarded to the custody of the magistrate. बेल भी हो सकती है, ये आगे जब 132 पढ़ेंगे तो वहां से अच्छा क्लियर होगा. ये बेल किस केस में होगी, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब ठंडे अपराध हैं
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ठंडे अपराध हैं, वो सब वेलेबल अपराध होते हैं। इस केस में आपको अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत होती है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफ वेलेबल ऑफेंस, द डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर shall, for the purpose of releasing such arrest person on the bail or otherwise, have the same power and be subject to same provision as an officer in charge of police station। जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के जो पावर होती है वही एसीडीसी की पावर होती है, वह उसको बेल पर रिहा कर सकता है उस व्यक्ति को यदि कोई बेलेबल ऑफेंस है। तो डिटेल्ड में 132 जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 70, 71, 72 वही आप कॉपरेट करिए, सेकेंडरी पार्टी, प्राइमरी पार्टी, अदर लोग। पावर टू समन अ पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall have the power to summon any person whose attendance he considered necessary, either to give evidence or to produce a document or other things in any inquiry in such a manner, in the same manner as provided in the case of civil court under the provision of Code of Civil Procedure 1908. Every such inquiry referred to in the subsection number 1 shall be deemed to be a judicial proceeding under the meaning of 193 and 228 of the Indian Penal Code। मतलब किसी भी सेकेंडरी पार्टी को इंक्वायरी करने के पर्पज से बुलाया जा सकता है, सम्मन इशू किया जा सकता है, उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगे जा सकते हैं। बस इतना लिखा हुआ है। सेक्शन 71, प्राइमरी पार्टी से भी कुछ भी मांग सकते हैं ये। एक्सेस टू बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज को एक्सेस किया सकता है, उनसे ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेंटेन कर रहे हैं सेक्शन 35 के अंतर्गत वो सब, और अदर रिकॉर्ड्स कुछ भी मांगे जा सकते हैं। एनी ऑफ, और ये 15 दिनों के अंदर अंदर इन्हें प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। एनी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट authorized by the proper officer not below the rank of joint commissioner shall have access to any place of business of the registered person to inspect the books of account or document or computer program, computer software whether installed in the computer or otherwise, and such things as he may require and which may be available at such place for the purpose of carrying out the audit, scrutiny, investigation and checks as may be necessary to safeguard the interest of the revenue. Every person in charge of the place referred to in the subsection number 1 shall be on demand make available to the officer authorized under subsection number 1 or the audit party deputed by the proper officer, cost accountant, chartered accountant maintained under section 36। चाहे स्पेशल ऑडिट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपकी कुछ भी हो रहा है, उस केस में आपसे जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं वो मांगे जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस मांग सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट मांग सकते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट मांग सकते हैं, अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड मांग सकते हैं। फॉर द स्क्रूटनी बाय द ऑफिसर, ऑडिट पार्टी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को ये विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डेज के अंदर प्रोवाइड करानी पड़ेगी फ्रॉम द डे व्हेन सच डिमांड इज मेड, जब ये डिमांड की गई है। एंड सच फर्दर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द सेड ऑफिसर, और फर्दर पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है और द ऑडिट पार्टी के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। जिसने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इस 15 दिन के पीरियड को भी बढ़ा सकता है। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 72, जिसमें बोलते हैं कि अदर लोग जो आईजीएसटी के ऑफिसर हैं, सीजीएसटी के ऑफिसर हैं या एसजीएसटी के ऑफिसर हैं, यूटीजीएसटी के ऑफिसर हैं, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर हैं, कोई भी हैं, विलेज ऑफिसर हैं, वो सब लोग इंफॉर्मेशन सपोर्ट करेंगे जो भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। ऑल द ऑफिसर ऑफ द पुलिस, रेलवे, कस्टम एंड दोज ऑफिसर एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग विलेज ऑफिसर, एसजीएसटी के ऑफिसर, यूटीजीएसटी के ऑफिसर shall assist the proper officer in the implementation of this act the government may by notification and powers and require any other class of the officer to assist the proper officer in the implementation of this act when called upon to do so by the commissioner। तो हमने सेक्शन 65 पढ़ा जिसमें डिपार्टमेंटल ऑडिट के बारे में बात थी। इसके बारे में हमने बताया कि ये ऑडिट कमिश्नर सर अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में करवा सकता है या ये एसएससी के ऑफिस में हो सकती है।
इसमें 15 दिन पहले असेसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपका ऑडिट होना है जीएसटी एडीटी 01 के अंतर्गत। और असेसी जो भी है सभी इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल फैसिलिटीज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएगा इस ऑडिट को ख़त्म करने के लिए। ये ऑडिट 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस पीरियड को फर्दर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि ये टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। 3 महीने या 6 महीने कहाँ से गिने जाएंगे? जब डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी गई है या असेसी के प्लेस पर जब एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट हुआ है वहाँ से गिने जाएंगे। और जो कंक्लूजन या फाइंडिंग्स जो होंगी वो जीएसटी एडीटी 02 में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यदि कोई डिमांड निकलती है, टैक्स कम पे किया गया है, टैक्स नहीं पे किया गया है, एरनियसली रिफंड ले लिया गया है, आईटीसी ज़्यादा यूटिलाइज किया ले लिया गया है बुक कर लिया गया है, तो उस केस में आपको शो कोज नोटिस इशू हो सकता है सेक्शन 73 सेक्शन 74 का। 66 है स्पेशल ऑडिट। यदि कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इंक्वायरी का मसला है, कोई प्रोसीडिंग का मसला है, या डिपार्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए या कहीं कोई किसी केस में कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, तो एसी विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर साहब कह सकता है कि भाई आपका स्पेशल ऑडिट होगा। और ये स्पेशल ऑडिट की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी असेसी को। और ये इसके लिए जीएसटी एडीटी 03 फॉर्म है। और ये ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कराया जाएगा, जो भी नॉमिनेट किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा। और इसकी फीस रेमुनरेशन जो भी होगा वो कमिश्नर सर पे करेंगे, और वो जो भी फाइनल डिसाइड किया जाएगा वो फाइनल होगा। इसकी ऑडिट रिपोर्ट जीएसटी एडीटी 04 में 90 दिनों के अंदर अंदर दे दी जाएगी। इस पीरियड को यदि टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या रजिस्टर्ड पर्सन यदि रिक्वेस्ट करता है या अदर कोई भी रीजन है तो इसको फर्दर 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया स्पेशल ऑडिट। सेक्शन 67(1) ये इंस्पेक्शन हो सकता है, प्राइमरी पार्टी का इंस्पेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी पार्टी का इंस्पेक्शन हो सकता है। कहाँ? बिजनेस प्लेस पर। 67(2) सर्च एंड सीजर हो सकती है। जो इंस्पेक्शन हमने किया है उसके जरिए हम लोग रेड कर सकते हैं 67(2) के अंतर्गत। जो भी रेड की गई है इसमें गुड्स मिलते हैं या डॉक्यूमेंट मिलते हैं। गुड्स को सीज किया जा सकता है यदि प्रैक्टिकली सीज करना पॉसिबल है। यदि प्रैक्टिकली सीज करना पॉसिबल नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास कर देगा कि इसमें डील नहीं की जाएगी जब तक ऑफिसर की परमिशन ना ले ली जाए। तो 6 महीने के अंदर अंदर इस पीरियड को फर्दर 6 महीने बढ़ा दिया जाए, तो यानी 1 साल के अंदर अंदर इस गुड्स का कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास होना है। यदि कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो जाता है और असेसी हार जाता है तो डिपार्टमेंट को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि 6 महीने प्लस 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ तो गुड्स को वापस करना पड़ेगा। यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, हजार्डस नेचर का है, तो इमीडिएटली रूप से इसको डिस्पोज्ड ऑफ किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट जो आपने अपने पोजीशन में लिए हैं यदि रेलेवेंट नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वापस करने पड़ेंगे। और यदि जो अदर डॉक्यूमेंट लिए हैं उसके एक्सट्रैक्ट, फोटोकॉपी वो असेसी मांग सकता है, जब तक कि डिपार्टमेंट को ये ना लगे कि इससे उनकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो सकती है, तो वो उनको प्रोवाइड करा देगा। गुड्स भी प्रोविजनली रूप से रिलीज़ किया सकता है यदि बॉन्ड और सिक्योरिटी वो दे देता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी और जो भी ड्यूज़ जो भी हैं डिपार्टमेंट के उसके साथ। ये सेक्शन 67 था। 68 सेक्शन हमारा था कि जो ट्रक जा रहा है तो ट्रक के पर्सन इंचार्ज को जो पर्सन इंचार्ज है कन्वेंस का, उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट चाहे ई वे बिल, इनवॉइस, डिवाइस जो मांगी जाएगी वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सेक्शन 69 था कि डिपार्टमेंट के पास पावर है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट किस केस में किया जाएगा? आपको अरेस्ट किया जा सकता है यदि जीएसटी की लायबिलिटी को घटाया गया है, आईटीसी को बढ़ाया गया है जिससे कि नेट लायबिलिटी कम हो जाए,
या आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर इस टैक्स को जमा नहीं किया है डिपार्टमेंट को, तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो बेलेबल ऑफेंस हैं, उसमें आपको बेल दी जा सकती है और ACDC के व्यक्ति के पास जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर की पावर होती है, वही पावर को वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट के ग्राउंड बताने पड़ेंगे और विद इन 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेक्शन 73 बोलते हैं कि जो सेकेंडरी पार्टी है वो कॉपरेट करके चलेगी, जो उसे बुलाया जाएगा तो वो आएगी यदि सम्मन दिया जाएगा, जो एविडेंस डॉक्यूमेंट जो भी मांगा जाएगा वो सब उसको प्रोवाइड कराएंगे। सेक्शन 71 बोलती है कि जो प्राइमरी पार्टी है, चाहे हम स्पेशल ऑडिट करा रहे हों, चाहे डिपार्टमेंट अपना ऑडिट करा रहा हो, इन्वेस्टिगेशन का कोई मसला हो, कोई भी केस हो, उस केस में आपसे ट्रायल बैलेंस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम टैक्स की रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट और अदर सच रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट जो भी आपने मेंटेन किए हैं, डिपार्टमेंट वो सब आपसे मांग सकता है और वो सब आपको 15 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। यदि 15 दिनों के अंदर अंदर नहीं दिए जाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑफिसर अपनी सहूलियत के हिसाब से इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है। सेक्शन 72 कहते हैं कि असिस्ट करेगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर। असिस्ट टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को असिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? कोई CGST का SGST का ऑफिसर है, UTGST का ऑफिसर है, रेलवे का ऑफिसर है, पुलिस का कोई ऑफिसर है, या कोई भी जो भी विलेज का ऑफिसर है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, वो सभी लोग इसको GST को एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे CGST के ऑफिसर की। तो ये पूरा चैप्टर था आपका सेक्शन 65 टू सेक्शन 72, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन विद सर्च एंड सीजर। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन इसके अंतर्गत कवर्ड हुए। 8 सेक्शन प्लस 2 सेक्शन आपको 35 36 आपको पहले ही करा दिए गए, वो आपके कवर्ड हो गए। इसके बाद कल आपको कराए गए 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6 सेक्शन कराए गए। इससे पहले आपको 95 टू 105 यानी 11 सेक्शन आपको पहले करा दिए गए। तो टोटल मिलाकर अभी 4 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, जिस 4 लेक्चर में 11 और 6 17 18 19 20 27 सेक्शन आपको अपडेट करा दिए गए। 27 सेक्शन आपको कंप्लीट करा दिए गए। सेक्शन 65 टू 72 इस चैप्टर में आपका सेक्शन में कवर्ड हो गया, जो कि लेक्चर नंबर मेरा था 4। कल जो था वो लेक्चर नंबर 3 जिसमें 6 सेक्शन कवर्ड हुए असेसमेंट वाले चैप्टर के। इससे पहले था लेक्चर नंबर 2 जिसमें अकाउंट्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वाले लेक्चर कवर्ड हुए, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले पहला लेक्चर जो था वो एडवांस रूलिंग जिसमें 11 सेक्शन कवर्ड हुए, 95 टू 106। कल जो कवर्ड हुआ 59 टू 64। फिर यहाँ जो कवर्ड हुआ 65 टू 72। यहाँ जो कवर्ड हुआ 35 टू 36। इस तरीके से ये आपके सेक्शन चारों यहाँ जगह कवर्ड हो गए। 4 चैप्टर में 27 सेक्शन आपके कवर्ड हो गए। थैंक यू वेरी मच।